अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो बना रहा हूं आज क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल लोगों को। सर्दियों के अंदर जिसको भी देखो ना वो दर्दों की शिकायत करता है, बूढ़ा हो जवान हो वो दर्दों की शिकायत करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह चीज होती है कि हम ये देखते नहीं है कि दर्द है किस वजह से। आज की मेरी जो पहली वीडियो है वो उन बहन भाइयों के लिए है, उन बुजुर्गों के लिए है जिनका यूरिक एसिड ज्यादा हो चुका हो। अब उसमें क्या है कि अगर आप टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि आप तो असेसमेंट करना मुश्किल नहीं है, किसी को दर्द हो रही है तो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा ले। अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो ये जो नुस्खा बता रहा हूं वो इस्तेमाल करें। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको ये कंधों में दर्द होता है। अब होता क्या है कि वो यूरिक एसिड चेक करवाते हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन उनको फिर भी जैसे को काम करें या ठंडे पानी से काम करें तो शाम के टाइम पर पता लगता है कि उनके कंधे जो है उसके अंदर दर्द हो रहा होता है। दूसरी बात ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दर्द होता है यहाँ पर नेक में पीछे तरफ दर्द होता है और वो इस तरह से करते रहते हैं, ऐसे बैठे होंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिलैक्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है, सिम्टम बताई है कि ऐसे वो बैठे हुए ऑफिस में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं तो इस तरह से करेंगे, सुकून आएगा। होता क्या है कि उनके वहां पर टिश्यूज में सोजिश हो रही होती है, यूरिक एसिड नॉर्मल है लेकिन उनके पेन हो रही होती है। अब ये जो मैं फार्मूलेशन बता रहा हूं ये उन बहन भाइयों के लिए है जिनकी मैंने सिम्टम बताई है कि खवातीन अगर ठंडे पानी से काम करें तो उनके कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, उनके लिए। दूसरा, वो लोग जो इस तरह से कंधों को ऊपर करते हैं और फिर उनके कंधे रिलैक्स होते हैं और उनको थोड़ा सा दर्द में रिलीफ मिलता है, उनके लिए। या वो लोग जो यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए। बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको बनाने में मुश्किल हो। घोकरू आपने लेना है। अब इसके अंदर घोकरू कलाम भी होता है, घोकरू छोटा भी होता है, आपने उधर रखे। आपने छोटा घोकरू लेना है, ठीक है। ये आपने ले लेना है 100 ग्राम। तुखम खरबूजा 50 ग्राम, तुखम खीरा 50 ग्राम, तुखम कासनी 50 ग्राम, जीरा सफेद 50 ग्राम, पनीर डोडी 25 ग्राम, इलायची खुर्द इसके बीज ले लें 12.5 ग्राम। अब ये तमाम चीजें आपने ले ली। अब मैंने लिखी है ज्यादा, आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे इसको 50 ग्राम ले लें, सारी 25-25 ग्राम कर ले, दूसरी कम कर ले, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक। इसकी आपने आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो दर्दे जिनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, घुटनों में दर्द हो रही हो, आपकी कोहनियों में दर्द हो रही हो, पट्टों में दर्द हो रही हो, मसल्स में कहीं भी पेन हो रही हो, अगर आप ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका यूरिक एसिड जो है वो भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। और इसका एक और फायदा आपको बता दूं, जिनके किडनी के अंदर यूरिक एसिड की पथरी बनी हुई हो, यूरिक एसिड की, मैं कैल्शियम ऑक्सलेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये कंफर्म कर लें। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की होगी पथरी तो उसके साथ नहीं निकलेगी, यूरिक एसिड वाली जो पथरी है वो पथरी भी निकल जाएगी। जिनको पेशाब बहुत कम आता है और जलन के साथ आता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका पेशाब के अंदर जलन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बहुत से फवायद हैं, मैं एक नहीं कितनी सारी चीजें हैं। अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है वो ठीक हो सकता है, SGPT आपकी बढ़ी हुई है वो ठीक हो सकती है, इसलिए कि ये डाययूरेटिक है। इसके साथ जब मसाने में से, पेशाब में से सारा कुछ निकलता बाहर, पेशाब जाता तो उसके रास्ते बहुत सारी चीजें जो है वो जिस्म से फ्लश आउट हो जाती है। बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने अजीजों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।